चलिए देखिए छोटे, आज हम लोग पढ़ेंगे अब वर्ग 12वीं का पढ़ेंगे। एक पद है जो तीसरा पद है। हमने इसके पहले भी दो पद और पढ़ाया था, जिसका एक पद का सूरदास द्वारा लिखित पद पढ़ाया था, उसके बाद तुलसीदास द्वारा लिखित पद भी पढ़ा था, मलिक मोहम्मद जायसी का भी पद पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे नाभादास का पद। नाभादास का पद पढ़ेंगे। इस पढ़ने से पहले अगर आपने ये सूरदास और तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी का पद नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल को जाकर उस पर देख सकते हैं। उसमें मैंने डाल चुका है और उसको देखने के बाद आप उसे समझ सकते हैं। और अगर क्वेश्चन ना बने तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ सर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। और मैं आज फिर लेकर आ गया हूँ कबीर का एक पद है जो नाभादास ने जो लिखा है, जिसका नाम है छपै। ये छपै का मतलब क्या होता है छोटे, पहले समझेंगे। छपै मतलब होता है 6 पंक्ति। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा 2 पंक्ति वाला जिसको हम दोहा कहते हैं, 4 पंक्ति वाला जिसको हम चौपाई कहते हैं, और आप 6 पंक्ति वाला पढ़ रहे हैं जिसको छपै कहते हैं, और 8 पंक्ति वाला जिसको हम अष्टायाम कहते हैं या फिर अष्टक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, समझिएगा छोटे इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि यही 3-4 टॉपिक में से आपके व्याख्या करने वाला जो मैंने सिलेबस में बताया था उसमें से आता है। और 4 नंबर अगर आप पा लीजिएगा तो आपको नंबर की और अधिक संभावनाएं बन जाती है। और देखिए मैं आपको समझाता हूं, आप आसानी से समझिएगा। नाभादास ने कबीर के बारे में पहला पद लिखा है, कबीर के गुण के बारे में बताया, और दूसरा पद जो लिखा है सूरदास के बारे में लिखा है। तो पहले हम कबीर के बारे में समझ लेते हैं, नाभादास ने कबीर के बारे में क्या कहा है। तो सुनिए, कहता है भक्ति विमुख जे धर्म सो अब अधर्म करी गए। यह दोहा है, 2 लाइन का। दोहा की पहचान होती है, ऊपर 1 लाइन रहेगा और नीचे डबल लाइन रहेंगे, तो समझिएगा कि यह दोहा है। तो कहता है कि भक्ति विमुख जे धर्म सो अब अधर्म करी गए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुक्ष दिखावे। इनका कहना है कि वैसे व्यक्ति जो भक्ति के सामने, भक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो आज अधर्म कर रहे हैं, वैसे व्यक्ति जो भगवान को योग के बिना, यज्ञ के बिना, व्रत माने पूजा पाठ के बिना, दान के बिना, भजन के बिना, तुक्ष माने होता है छोटे, छोटा, भगवान को पूजा पाठ योग यज्ञ व्रत के बिना अगर छोटा दिखा रहे हैं और भक्ति के नाम पर, भक्ति के सामने, भक्ति के आड़ पर, धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं, वैसे लोगों को क्या कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। वैसे लोग जो हिंदू, तुर्क, परमान, रमैनी, सब्दी, साखी, ये जो हमारे यहाँ के कुछ लोग क्या है जो अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांटते हैं कि हम फलना जाती है, हम फलना जाती है, हमको कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन इनका कहना है, कबीरदास का कहना है, जो नाभादास कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब में बांटता है, तो इनका मानना है कि ये जो शब्द है ये साखी है, मतलब एक अवशेष है। जब आपका निधन हो जाएगा, जब आप मृत्यु कर जाएंगे, तो बस आपको लोग कहेगा कि फलना हिंदू था, फलना मुस्लिम था, और कुछ इससे मिलने वाला नहीं है। अगर ये अभी के आधार पर हम इसको ले ले छोटे, अभी के आधार पर लोग जो हिंदू मुस्लिम कर रहा है, और करने के बाद हमारे यहाँ देख रहे हैं कि दंगा हो रहा है, और दंगा होने के कारण कई इसमें हिंदू निर्दोष हिंदू भी मारे जा रहे हैं और कई निर्दोष मुस्लिम भी मारे जा रहे हैं। तो हमारा कहना है और कबीर जी का भी कहना है कि जो व्यक्ति अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांटता है, यह कुछ नहीं, यह बस आपका एक साखी अवशेष के रूप में शब्द बचेगा। और ये बात और क्या कहते हैं सुनिएगा इनके बारे में। और कह रहे हैं कि पक्षपात नाही वचन सभी के हित की भाषी। कह रहे हैं कि मैं ये जो बात बोल रहा हूँ ये किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, किसी को देख के ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि फलना ऐसा है। ये मैं जो बोल रहा हूँ, ये वचन बोल रहा हूँ, ये सबके हित की भाषी। हित माने होता है भलाई। मैं सबकी भलाई के बारे में बोल रहा हूँ कि अगर आप अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांटिएगा, या फिर भक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर अधर्म करिएगा, या भगवान को योग यज्ञ व्रत दान के बिना छोटा दिखाइएगा, तब आप पापी के भागे हैं, आप पाप हैं, और आपके जो कर्म है वो पापी के समान है। तो कह रहा आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नाही भारी। अब कहते हैं नाभादास कि अगर ऐसा कोई कर रहा है तो इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि ये जगत पर, इस संसार पर आरूढ़ दशा है। आरूढ़ मतलब होता है दयनीय,
मतलब ऐसा करने वाले लोग जिस देश में रहेंगे या जिस पृथ्वी पर रहेंगे, जिस संसार में रहेंगे, तो उस संसार का स्थिति कैसा होगा? आरूढ़ होगा, मतलब दयनीय होगा। और यह बात कबीरदास किसी को देख के नहीं बोल रहे हैं, मुख देखी नाही भानी, किसी के मुंह को देखकर नहीं बोल रहे हैं कि फल्ला ऐसे करता, फल्ला ऐसे करता, ये बातें नहीं है। ये बातें इनके द्वारा लिखी गई है इसलिए क्योंकि आजकल लोग भक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर अधर्म करते हैं। उनके लिए बताया गया है कि जो व्यक्ति धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं, जो व्यक्ति भक्ति के नाम पर अधर्म कर रहे हैं, जो व्यक्ति भगवान को योग, यज्ञ, व्रत, दान, भजन के बिना छोट दिखाते हैं, जो व्यक्ति अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांटते हैं, और जो व्यक्ति जो ऐसा व्यक्ति अगर जिस जगत में रहते होंगे वह जगत पे कहता है कि आरूढ़ दशा है, आरूढ़ मतलब दयनीय स्थिति हो गया है। और यह बात को कबीर कह रहे हैं कि मैं किसी को यह बात मुख देख के नहीं बोल रहा है। और अंत में कहते हैं कि कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी। अब अंत में कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म के नाम पर अधर्म करते हैं, भगवान को पूजा पाठ किए बिना छोटा दिखाते हैं, और जो अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांटते हैं, तो वैसे लोगों को मैं कबीर कभी भी अपने पास नहीं रखते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को वर्ण में बांटते हैं, वर्ण मतलब होता है जाति, और षड दर्शनी जिसको दर्शनी में बांटते हैं, जो व्यक्ति दर्शनी में बांटते हैं, अपने आप को वर्ण में बांटते हैं, जो भगवान के नाम पर अधर्म करते हैं, जो व्यक्ति भगवान को पूजा पाठ के बिना छोटा दिखाते हैं, जो व्यक्ति अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांटते हैं, यह बारे में कह रहे हैं कबीर कि वैसे लोगों को मैं कभी अपने पास रखता नहीं हूं। और अगर ऐसा रहेगा तो इस पृथ्वी की दशा है जो दयनीय हो जाएगा। और ये वचन मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, ना किसी के मुख को देख के बोल रहा हूं, ये सबकी भलाई की बात बोल रहा हूं। मतलब नाभादास ने कबीरदास के बारे में यहाँ जो लिखा है, कबीर की इतनी अच्छी पंक्ति का उल्लेख किया है। यहाँ पे पूछा जाता है, किताब से प्रश्न भी आता है एग्जाम में कि कबीर की किस विशेषता का नाभादास ने उल्लेख किया, तो आप बताइएगा। कबीर की वह विशेषता का उल्लेख नाभादास ने किया है कि कबीर का कहना था कि जो व्यक्ति भगवान के नाम पर अधर्म करते हैं, भक्ति के नाम पर अधर्म करते हैं, जो भगवान को पूजा पाठ किए बिना छोटा दिखाते हैं, जो अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांटते हैं, वैसे लोगों को मैं कभी अपने पास रखता नहीं हूं, जो व्यक्ति अपने आप को वर्ण और षड दर्शनी में बांटते हैं। ये कबीर का पथा नाभादास ने लिखा है, ठीक है। अब इसमें से अगर कोई आपको दिक्कत होगा तो आप हमारे कमेंट में बता सकते हैं कि सर हमको ये नहीं समझ में आया था, मैं आपको फिर बताऊंगा। और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, आपकी काम की। और ये वर्ग 12वीं का सबसे ढीलिया टॉपिक चल रहा है अभी। और दूसरा पद जो सूरदास के द्वारा लिखा गया है, इसके बारे में क्या कहता है सुनिएगा। कबीर के बारे में तो हमने सुन लिया, अब सूरदास के बारे में क्या कहा है। इनके बारे में कहा गया है कि उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। कह रहा है कि सूरदास जो उक्ति, जो उनका जो कथन होता है, जो लिखते हैं, वो लिखते जो ऐसा है कि उनमें अनुप्रास, उसमें वर्ण का स्थिति ऐसा देते हैं, इस तरह से सजाते हैं कि उसका जो वचन होता है उसको निर्वाह सब लोग अच्छे तरीका से करता है, और उसका अर्थ जो होता है जो अद्भुत होता है और तुकधारी होता है। अब आप इसमें से किसी को पूछना होगा कि सर तुकधारी मतलब क्या होता है, तो तुकधारी हम उसको कहते हैं, जब आपने छोटे होंगे तो पढ़े होंगे आरे बादल कारे बादल गर्मी दूर भगारे बादल। तो आरे बादल और कारे बादल और गर्मी दूर भगारे बादल, तो आरे कारे और बादल ये सब तुकधारी है, मतलब एक जैसा मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पे भक्ति विमुख जो धर्म सो अब अधर्म करी गए, यहाँ गए हैं, और योग, यज्ञ, व्रत, दान, भजन बिनु तुक से दिखावे। यहाँ ये दोनों पद है अलग अलग, लेकिन पढ़ने पर हमें मेल मिल रहा है, तो जो मेल मिलता है उसको कहते हैं तुकधारी। तो सूरदास का कथन है कि सूरदास जो लिखते हैं उसमें अनुप्रास वर्ण का स्थिति ऐसे सजाते हैं कि उनका जो वचन है वो आसानी से निर्वाह होता है, आसानी से बोला जाता है, और उसका जो अर्थ होता है वो अद्भुत होता है, माने आश्चर्य करने वाला होता है, और तुकधारी होता है, तुक देने वाला होता है। अब इसके बाद कह रहा है कि प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सबही रसना प्रकाशी। कह रहा है, अब क्या कहते हैं नाभादास, कह रहे हैं कि ये ऐसा व्यक्ति है सूरदास जिनके हृदय में दिव्य दृष्टि है,
और दिव्य दृष्टि किसका है कि वो अपने हृदय से हरि के हर लीला को देख लेते हैं, माने भगवान की हर लीला को वो देख लेते हैं। और आपको पता भी होगा सूरदास किसके भक्त थे? कृष्ण के भक्त थे। मतलब कृष्ण, सूरदास को माना जाता है कि अंधा व्यक्ति थे, लेकिन जो कृष्ण के बारे में कुछ भी लिखते थे वो इतना सत्य होता था, जैसे लोगों का कहना है कि इनके हृदय में क्या होता था? दिव्य दृष्टि। वो किसी को भी अंदर से अंतरात्मा प्रतिबिंबित से देख लेते थे और उनके बारे में सही सही बातों को लिख देते थे। अब कह रहा है कि भगवान के जन्म कर्म गुण रूप सब, जितने भी भगवान का जन्म कहां से हुआ, उनका कर्म कैसा है, गुण कैसा है, रूप कैसा है, सब इनके रसना पर होता है। रसना मन होता है जीव, रसना मतलब जीव, तो रसना पर होता है और रसना पर ये प्रकाशित कर देते हैं। मतलब जीव के सहारे इसे बोल देते हैं, और जब बोल देते हैं तो ये लोगों जब इसको सुनते हैं तो इसे सुनने में इतना अच्छा लगता है कि इसका अर्थ भी अद्भुत होता है और क्या होता है? तुकधारी होता है। और अंत में कहते हैं कि विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवणनी धरे, सूर कवित सुनी कौन कवि जो नाही सिर चालन करे। कह रहा है वैसे व्यक्ति जो इस गुण को सुनेगा, जो सूरदास के पंक्ति को सुनेगा, उसकी बुद्धि विमल होगी, अच्छी होगी। वैसे व्यक्ति जो सूरदास के गुण को क्या करेगा? छोटे सुनेगा, उसकी बुद्धि क्या हो जाएगी? विमल हो जाएगी। और अंत में कहते हैं कि सूर कवित सुनी कौन कवि जो नाही सिर चालन करे। और अंत में कहते हैं नामादास कि सूरदास की कविता को सुनकर कौन कवि ऐसा नहीं है जो अपना सिर डुलाने पर मजबूर हो जाएगा। मतलब इनका लिखा वो इतना सुंदर होता है कि जब हम इसको सुनते हैं तो लगता है कि एक बार जरा मुड़ी हिला लेते हैं। जैसे गाना वाना बजता है तो हम कमर हिलाते कि नहीं हिलाते हैं, तो हमारा मन करता है कि थोड़ा मुड़ी हिला लेते हैं। और ये मुड़ी तब हिलता है छोटे, जब मुड़ी तब हिलता है जब हम सूरदास के पद को पढ़ते हैं तब। और यहाँ सूरदास के बारे में पूछता है एग्जाम में कि सूरदास की किस विशेषता का उल्लेख नाभादास जी के द्वारा किया गया है, तो आप बताइएगा कि सूरदास के द्वारा यह विशेषता का उल्लेख नाभादास जी के द्वारा किया गया है कि सूरदास जो लिखते हैं वो इसमें वर्ण और अनुप्रास और उसको इतने अच्छे से सजाते हैं कि उसका अर्थ अद्भुत और तुकधारी होता है। और इनका एक और विशेषता है कि इनके हृदय में दिव्य दृष्टि है, जो भगवान के जन्म कर्म गुण रूप सब इनके हृदय में संकुचित होता है, और जिसे जीव पर लाकर अगर ये रसना पर लाकर लिख देते हैं वो सही होता है। और अंत में कहते हैं कि जो इनकी पद को पढ़ता है उनकी बुद्धि क्या होती है? विमल होती है, अच्छी होती है। और सबसे अंतिम लाइन जो सबसे सुंदर पंक्ति है, और ये आपके एग्जाम से भी कई बार आता है कि सूर कवित सुनी कौन कवि जो नाही सिर चालन करे। और ये इतना सुंदर लिखते हैं कि इनको कविता को सुनने के बाद हम अपने मुंडी को, अपने सिर को हिलाने पर क्या होते हैं? मजबूर हो जाते हैं। ये रहा आपका सूरदास का पंक्ति और कबीरदास का पंक्ति जो नाभादास ने लिखा है। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, और अगर समझ में आएगा तो हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी दबाइएगा जरूर, और घंटी दबाइएगा तो सबसे पहले हमारा वीडियो आपके पास पहुंचेगा और आपके एग्जाम के लिए सबसे वीवीआई टॉपिक रहेगा। और मैं प्रतिदिन आपके लिए लाता रहूंगा। कोई टॉपिक बड़ा हो जाता है जिसको मैं छोटा करके भी डालूंगा, आप इसे समझिएगा। बाकी फिर अगले बार मिलेंगे।